हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के जितने भी जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, उनको हम सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रथम पाली में, और 8 क्वेश्चन में से आपको बस 4 प्रश्न ही बनाना था। तो देखते हैं आप लोग का आंसर सही आया है या ना। हम तो यहाँ पर आठों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए और किस प्रकार से, किस कॉन्सेप्ट से बनाए वो भी देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस से शुरू करते हैं, क्योंकि सभी बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो 36 नंबर में, अगर आपको किसी दूसरे नंबर में होगा 35 में 34 में तो कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन से बस देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो 36वें नंबर सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है सर कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बस देखना कैसे फिगर बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह से सोल्व भी करेंगे। इसमें बोल क्या रहा है भाई कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, मान लेते हैं कि ए बी एक मीनार है। क्या है भाई? ए बी एक मीनार है जिसका ऊंचाई 50 मीटर है। कितना भाई? 50 मीटर है। अब क्या बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, कहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक भवन होगा। कहाँ पर होगा? तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक भवन होगा, है कि नहीं भाई? यहाँ पर मान लेते हैं कि एक भवन होगा। अब इसको से क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो मीनार के जो पाद बिंदु है, मतलब नीचे वाला, ये वाला नहीं समझ में आया, ये वाला, यहाँ से इसका उन्नयन कोण बता रहा है भाई। कितना बता रहा है दोस्तों? यहाँ से इसका उन्नयन कोण बता रहा है 30 डिग्री। कितना भाई? 30 डिग्री बता रहा है। और क्या बोला जा रहा है, अच्छा इसको हम पहले, इसको ये दोनों तो हो गया हमारा तल, इसको हम लोग मिला लेते हैं कि नहीं? इसको मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा। बस स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को ही तो पढ़ना था यार, कुछ भी नहीं करना था। आगे क्या लिखा हुआ है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। भवन के पाद बिंदु कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये तो हो गया भवन का शिखर, ये हो गया भवन का पाद। तो यहाँ से मीनार का जो उन्नयन कोण है जो 60 डिग्री बता रहा है। कितना डिग्री बता रहा है भाई? तो 60 डिग्री। तो यहाँ से हमको इस प्रकार से लाइन को खींच लेना, ठीक है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये है 60 डिग्री भाई। अच्छा, इसको मान लेते हैं ए बी, यहाँ मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। किसी कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको हम एक डॉट लाइन से इसको मिला लेते हैं। इसका ऐसे भी इसका कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी इसको मिला लेते हैं। और इसका हम लोग मान रख लेते हैं। क्या मान रख लेंगे सर? तो डी ई इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई? ई, बिंदु ई मान लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी तो पूरा ये दिया हुआ है, ए बी ये पूरा दिया हुआ है 50 मीटर। तो ए बी की सहायता से यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है एंगल, तो इसको से हम लोग बी सी निकाल लेंगे। तो बी सी निकालने के लिए, अच्छा सबसे पहले स्टेप हम लोग लिख लेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है, तथा डीसी भवन है जिनकी ऊंचाई माना कि एच है। एच कहाँ सर? एच तो माने ही नहीं। एच मान लेते हैं भाई, ये भवन है ना, तो इसका ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। चलिए, और यही तो हमको ज्ञात भी करना है, कुछ तो करना ही नहीं है। अब क्या हम लोग करेंगे? सोल्व करेंगे। पहले कहाँ चलेंगे सर? तो पहले हम लोग चलेंगे ए बी सी त्रिभुज में। ए बी सी त्रिभुज से हमको क्या फायदा होगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू हमको पूरा दिया हुआ है। ए बी का वैल्यू हमको देखिए पूरा ये दिया हुआ है, 50 मीटर है। तो इसकी सहायता से हम लोग बी सी निकाल लेंगे। और जब बी सी निकल जाएगा तो फिर डी सी नहीं निकल जाएगा, एकदम आराम से निकल जाएगा, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, एक मिनट, चलिए, हाँ ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में चलेंगे भाई। अब ए बी सी में जब चलेंगे हम लोग त्रिभुज, तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री से चलेंगे। 60 डिग्री बराबर ए बी बटा में बी सी।
tan 60 का मान हो जाएगा √3 भाई। बाकी हो जाएगा AB का मान हो जाएगा 50, BC का मान हो जाएगा BC के BC रहने देते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा, BC बराबर 50 बटा में √3। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज BCD में, है कि नहीं। इसको से हमको भवन को ऊंचाई निकल जाएगा। अच्छा, बोल क्या रहा था यहाँ पर कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अरे भाई उन्नयन कोण बोला था, यहाँ नहीं होगा यार, यहाँ पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 30 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री है। तो अब इसको में हमको चलना है, बस यहाँ से चलना है। अच्छा, ये वाला तो निकल गया। अब BC भी तो हमारा निकल गया, 50 बटा में √3 होगा, ये इसका मान निकल गया। तो हम लोग चलेंगे tan 30 डिग्री से। कहाँ से चलेंगे अब? tan 30 डिग्री से। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा DC और बटा में BC, नहीं बाबू ये DC ये BC। tan 30 डिग्री का मान होता है सर 1 बटा में √3 बराबर DC का मान सर हम H माने हैं भाई, H मान लिए, H ले लेंगे। अब BC तो अभी लाए हैं समीकरण फर्स्ट से, 50 बटा में √3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 बटा में √3 आ जाएगा, बराबर में H गुने √3 बटा में 50, नहीं ये नीचे है तो ये गुनने में चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। अब क्या हो जाएगा भाई? अब हो जाएगा हमारा, अब हमारा हो जाएगा भाई कि 50 बराबर H गुने √3 गुने में √3, है कि नहीं। एक वजह से मिला लेते हैं। देखिए क्या हम लोग किए, 1/√3 बराबर हो जाएगा H बटा में 50 बटा में √3, H बटा में 50 बटा में √3 हो जाएगा, H बटा में 50 बटा में √3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये जो √3 होगा जो चल जाएगा ऊपर की, √3 कहाँ चल जाएगा? √3 जाएगा ऊपर जाएगा और 50 हो जाएगा नीचे, तो H गुने में हो जाएगा, H बटा मतलब कि 1 सही है, एकदम बिल्कुल सही है। तो 50 बराबर हो जाएगा हमारा H गुने 3, तो H का मान हो जाएगा 50 बटा में 3, H का मान हो जाएगा 16/2 बटा में 3 होगा ना। चलिए ये हमारा हो जाएगा इतना मीटर भवन का ऊंचाई, ये हो जाएगा हमारा आंसर।